जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज आप लोगों को हमारे देश के महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कालजयी रचना यह भी नशा वह भी नशा सुनाने जा रही हूँ। होली के दिन राय साहब पंडित घसीटे लाल की बिरादरी में भंग छन रही थी कि सहसा मालूम हुआ जिलाधीश मिस्टर बुल आ रहे हैं। बुल साहब बहुत ही मिलनसार आदमी थे और अभी हाल में ही विलायत से आए थे। भारतीय रीति रिवाज के जिज्ञासु थे, बहुत मेले ठेलों में जाते थे, शायद इस विषय पर कोई बड़ी किताब लिख रहे थे। उनकी खबर पाते ही यहाँ बड़ी खलबली मच गई। सब के सब नंग धिड़ंग मूसर चंद बने भांग छान रहे थे। कौन जानता था कि इस वक्त साहब आएंगे। फुर से भागे, कोई ऊपर जा छिपा, कोई भाग कर चला गया, पर बेचारे राय साहब जहाँ के तहाँ निश्चल बैठ गए। आधे घंटे में तो आप कांख कर उठते थे और घंटे भर में एक कदम रखते थे। इस भगदड़ में कैसे भागते? जब देखा कि अब प्राण बचने का कोई उपाय नहीं है तो ऐसा मुंह बना लिया मानो वह जानबूझकर इस स्वदेशी ठाट बाट से साहब का स्वागत करने को बैठे हैं। साहब ने बरामदे में आते ही कहा, हेलो राय साहब, आज तो आपका होली है। राय साहब ने हाथ बांधकर कहा, हाँ सरकार, आज होली है। बुल खूब लाल रंग खेलता है। राय साहब, हाँ सरकार, आज के दिन की यही बहार है। साहब ने पिचकारी उठा ली। सामने मटकों में गुलाल रखा हुआ था। बुल ने पिचकारी भरकर पंडित जी के मुंह पर छोड़ दी तो पंडित जी ने उठा, धन्य भाग, कैसे यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वाह रे हकीम, इसे प्रजा वात्सल्य कहते हैं। इस वक्त सेठ जोखन राम होते तो दिखा देता कि यहाँ जिला में अफसर इतनी कृपा करते हैं। बताएं आकर कि उन पर किसी गोरे ने भी पिचकारी छोड़ी है। जिलाधीश का कहना ही क्या है, यह पूर्व तपस्या का फल है और कुछ नहीं। कोई पहले 1 सहस्त्र वर्ष तपस्या करे तब यह परम पद पा सकता है। हाथ जोड़कर बोले, धर्मावतार, आज जीवन सफल हो गया। जब सरकार ने होली खेली है तो मुझे भी हुक्म मिले कि अपने हृदय की अभिलाषा पूरी कर लूं। यह कहकर राय साहब ने गुलाल का एक टीका साहब के माथे पर लगा दिया। बुल, इस बड़े बर्तन में क्या रखा है राय साहब? राय साहब, सरकार, यह भांग है, बहुत विधि पूर्वक बनाई गई है हुजूर। बुल, इसके पीने से क्या होगा? राय साहब, हुजूर की आंखें खुल जाएंगी, बड़ी विलक्षण वस्तु है। सरकार, बुल, हम भी पिएंगे। राय साहब को जान पड़ा मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए और वह पुष्पक विमान पर बैठे ऊपर उड़े चले जा रहे हैं। ग्लास तो साहब को देना उचित न था, पर कुल्हड़ में देते संकोच होता था। आखिर बहुत ऊंच नीच सोचकर ग्लास में भंग उड़ेल दी और साहब को दी। साहब पी गए। मारे सुगंध के चित्त प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन राय साहब इस मुलाकात का जवाब देने चले। प्रातःकाल ज्योतिष से मुहूर्त पूछा, पर रात गए साइत बनती थी। दिन भर खूब तैयारियां की, ठीक समय पर चले। साहब उस समय भोजन कर रहे थे। खबर पाते ही सलाम किया। राय साहब अंदर गए तो शराब की दुर्गंध से नाक फटने लगी। बेचारे अंग्रेजी दवा न पीते थे, अपनी उम्र में शराब कभी न छुई थी। जी में आया कि नाक बंद कर लें, मगर डर कि साहब बुरा न मान जाए। जी मचलता रहा।
पर सांस रोके बैठे हुए थे। साहब ने एक चुस्की ली और ग्लास मेज पर रखते हुए बोले, राय साहब, हम कल आपके यहाँ भांग पी गए, आज आपको हमारा भांग पीना पड़ेगा। आपका भांग बहुत अच्छा था, हमें बहुत सा खाना खाया। राय हुजूर, हम लोग मदिरा हाथ से नहीं छूते, हमारे शास्त्र में इसको छूना पाप कहा गया है। बुल हंसकर, नहीं, आपको पीना पड़ेगा। राय साहब, पाप पुनः कुछ नहीं है, यह हमारा भंग है, वह आपका भंग था, कोई फर्क नहीं है इसमें। यह नशा होता है, इसमें भी नशा होता है, यही फर्क है। कैसा? राय, नहीं, धर्मावतार मदिरा को हमारे यहाँ वर्जित किया गया है। बुल, ऐसा कभी हो नहीं सकता। शास्त्र मना करेगा तो इसको भी मना करेगा, उसको भी मना करेगा, अफीम को भी मना करेगा। आप इसको पिए, डरे नहीं, बहुत अच्छा है। यह कहते हुए साहब ने एक ग्लास में शराब उड़ेल कर राय साहब के मुंह से लगा दी। राय साहब ने मुंह फेर लिया और आंखें बंद करके दोनों हाथों से साहब के हाथ हटाने लगे। साहब की समझ में यह रहस्य न आता, वह यही समझ रहे थे कि यह डर के मारे नहीं पी रहे हैं। अपने मजबूत हाथों से राय साहब की गर्दन पकड़ी और ग्लास मुंह की तरफ बढ़ाया। राय साहब को अब क्रोध आ गया। साहब खातिर से सब कुछ कर सकते थे, परम धर्म नहीं छोड़ सकते थे। जरा कठोर स्वर में बोले, हुजूर, हम वैष्णव हैं, हम इसे छूना भी पाप समझते हैं। राय साहब इसके आगे और कुछ न कह सके, मारे आवेश में कंठावरोध हो गया। एक क्षण बाद जरा स्वर को संयत करके फिर बोले, हुजूर, भांग पवित्र वस्तु है। ऋषि मुनि, साधु महात्मा, देवी देवता सब इसका सेवन करते हैं। सरकार, हमारे यहाँ इसकी बड़ी महिमा लिखी है। कौन ऐसा पंडित है जो बूटी न छानता हो, लेकिन मदिरा का तो सरकार हम नाम लेना भी पाप समझते हैं। बुल ने ग्लास हटा लिया और कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम पागल को बात करता है। धर्म का किताब भांग और शराब दोनों को बुरा कहता है, तुम उसको ठीक नहीं समझते। नशा को इसलिए सारा दुनिया बुरा कहता है कि उसमें आदमी का अकल खत्म हो जाता है, तो भांग पीने से पंडित और देवता लोग का अकल कैसे खत्म नहीं होगा, यह हम नहीं समझ सकते। तुम्हारा पंडित लोग भंग पीकर राक्षस क्यों नहीं होता? हम समझते हैं कि तुम्हारा पंडित लोग भांग पीकर खत्म हो गए हैं, तभी तो वह कहते हैं यह अछूत है, वह नापाक है, रोटी नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे, हम छू ले तो तुम लोग पानी नहीं पियोगे। यह सब खत्म लोगों की बात है। अच्छा सलाम। राय साहब की जान में जान आई, गिरते पड़ते बरामदे में आए, गाड़ी पर बैठे और घर की राह ली। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी में हम आपसे मिलेंगे।